राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आप हमारे गूगल हैं। हमारी छोटी सी बड़ी समस्या जो भी होती है उसका आप समाधान करते हैं अपने सत्संग और एकांतिक वार्तालाप के द्वारा। लेकिन एक विचार बार बार परास्त कर रहा है। जितना खुद को रोकता हूं उतना ही ज्यादा एक बार में गुस्सा कर देता हूं। सत्संग के कारण निराशा हावी नहीं हो पाती, परंतु अब और छन्नी में दूध नहीं दूना। इससे पहले लालजू ऑपरेशन करें, आप इसका इलाज करते हैं। गुस्सा किस बात में आते हैं? अनुकूलता में कभी किसी को गुस्सा नहीं आएगी, कभी किसी को नहीं आएगी। जब प्रतिकूलता आती है तब गुस्सा आती है। और क्रोध का मूल जड़ है काम। हम शांति की कामना कर रहे हैं और उसको अगर कोई भंग करेगा तो हमें क्रोध आ जाएगा। हम जो चाह करते हैं उसके विपरीत जब होता है तब क्रोध आ जाता है। और वही हमारी कसौटी है कि हमारी चाह के विपरीत हो और हमें क्रोध ना आए। ये हमारी कसौटी है। हमारी कसौटी है कि जैसे हमको कोई विदेशी भाषा में हमको गाली दे, जो हम भाषा नहीं जानते, तो हम केवल देखते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, कुछ बोल रहा है। और जब हमारी भाषा में हमको गाली दे और हम वैसे मुस्कुराएं, तब माना जाएगा कि अध्यात्म का ज्ञान आपको है, अध्यात्म का ज्ञान है। तो हम क्रोध, वैसे प्रवचन करना सरल है लेकिन जीवन में उतारना कठिन है। जब प्रतिकूल परिस्थिति हो और फिर हम क्रोध ना करें, उस समय विचार करें, तो अध्यात्म सही चल रहा है। लेकिन उस समय वो विषय हमको आकृष्ट कर लेता है और हम भूल जाते हैं कि हम अध्यात्म के पथिक हैं और हम गुस्सा कर बैठते हैं। फिर बाद में हमको पश्चाताप होता है। हम अगली बार के लिए तैयार हों कि हे भगवान, अब अवसर मिलेगा तो आपकी कृपा बल से हम मुस्कुराएंगे, क्रोधित नहीं होंगे। अगर फिर गुस्सा हो जाते हैं तो फिर हम प्रायश्चित करें कि आज हम जो क्रोध किए उसके लिए आज उपवास करेंगे और अब अगली बार क्रोध आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि हमें गुस्सा ना आए। धीरे धीरे आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेंगे। धीरे धीरे आप इस पर धीरे से चलिए, अपने ऊपर भी गुस्सा मत होइए। ये बहुत शांति से चलने वाला मार्ग है। अध्यात्म मार्ग बहुत शांत मार्ग है। इसमें उद्दंडता नहीं कि यार हमें गुस्सा क्यों आ गया, तुम अपने को पीटने लगे, अपना कोई अहित करने लगे। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए भी शांत रहे। क्योंकि इस शरीर को पीड़ा देने से, जैसे सांप अंदर बांबी के बैठा है बिल के और ऊपर लाठी चलाओ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? सांप पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो तुम्हें क्रोध दिलाया वो अज्ञान तो अंदर बैठा हुआ है, आप शरीर को पीड़ा दे तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? अब जैसे उपवास किए, उपवास करके भजन किए तो उस पर फर्क पड़ रहा है। जो देहाभिमान है उस पर फर्क पड़ रहा है, जो अज्ञान है अब उस पर फर्क पड़ रहा है। और मन विचार करेगा गुस्सा किया तो ये 2 दिन भूखा मारेगा, पीड़ा पहुंचेगी ना उसको, भूख की ऊपर से पीड़ा। 2 दिन ये हमको व्रत में रखेगा और डट के जब करेगा। तो अब हमें गुस्सा नहीं करनी। और जब गुस्सा का अवसर आवे तो दांत पीस ले और राधा राधा अंदर अंदर बिल्कुल खो लेना। वो गाली दे, खूब गाली दे, पर खो लेना वहां से। या तो हट जाए मौन होकर के चुपचाप, और या तो हिम्मत हो तो डटा रहे, बस बोले ना तो नहीं तो अगर बोलना शुरू हुआ तो फिर गुस्सा का काम ही है, फिर वो मतलब गलत करवा देगा, या तो गलत बुलवा देगा या तो फिर मारपीट होने लगेगी। या पूज्य जनों को भी गाली दिलवा दे। गुस्सा वो चीज है, अपने पूज्य जनों को, माता पिता वयोवृद्धों को भी अपशब्द बुलवा दे। क्रोध ऐसी चीज है, अरे अपशब्द क्या, थप्पड़ मरवा दे। ज्यादा गुस्सा आ जाए तो कहो मारपीट शुरू हो जाए। इसलिए क्रोध तो बहुत नाशकारक है और प्रायः जितने भी विनाश होते हैं वो सब क्रोध से ही होते हैं। क्रोध को शांत करने की कोशिश करें, भगवान बल देंगे। और धीरे धीरे क्रोध विजयी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 शत्रु हैं जो जीव को बांधकर दुर्गति कराते हैं। महाराज जी पहले तो क्रोध की जलन 5 मिनट थी, अगर उस समय जैसे आप कह रहे हैं, पर बाद में तो दिनों तक चले जाती है। बहुत पश्चाताप होता रहता है कि यार हम क्यों गुस्सा हुए। बिल्कुल ठीक बात है। अगर पहली गर्मी सह जाए दांत पीस के तो 5 मिनट की गर्मी होती है, और अगर हम गर्मी में बोल गए तो बड़ी गलती हो सकती है, बड़ा परिणाम, हमारे पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। पूरा जीवन बर्बाद। मान लो कहीं हाथ ऐसे किसी के लग जाए, उसकी मृत्यु हो जाए तो आजीवन जेल कारावास। तो हमें क्रोध को थोड़ा शांत करना चाहिए। मित्र